हेलो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम जानेंगे कि बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग यानी कि एंजियोप्लास्टी उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर आयुष श्रीवास्तव जो कि एक सीटीवीएस सर्जन है। तो डॉक्टर आयुष बताइए कि स्टेंट और बाईपास सर्जरी में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेम पेशेंट की स्टेंट भी डल सकते हैं और बाईपास भी हो सकते हैं। तो क्या ये सच है? नमस्कार दोस्तों, देखिए कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जो बीमारी है उसमें हमारे जो कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं उसमें ब्लॉकेजेस आती हैं। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक है मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि सिर्फ दवाइयों से काम चलाना, दूसरा होता है एंजियोप्लास्टी और तीसरा होता है बाईपास सर्जरी। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और किस पेशेंट को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी व्यूअर्स का होता है या जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनका होता है कि स्टेंट किस बीमारियों में यूज़ होता है और किस बीमारियों के लिए बाईपास सर्जरी अप्रोप्रिएट होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। तो स्टेंट में ये होता है कि जो कॉर्नरी आर्टरी हैं, जो हमारे अपने हार्ट के कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं उसमें जो ब्लॉकेज आई है वहाँ पे हमने स्टेंट डालकर उस ब्लॉकेज को खोल दिया। वहीं बाईपास सर्जरी ये होता है कि जो ब्लॉकेज है उसके आर पार हमने एक बाईपास रूट बनाया, मतलब रीरूटिंग किया उसी ब्लॉकेज को। तो कौन से डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिसमें कि बाईपास करानी चाहिए और कौन सी स्टेंट वाली होती हैं। तो कुछ ऐसी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ेज़ होती हैं जिनमें तीनों कॉर्नरी आर्टरीज़ इन्वॉल्व होती हैं या फिर जो लेफ़्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो वैसे पेशेंट्स के लिए स्टेंट से ज़्यादा अप्रोप्रिएट बाईपास सर्जरी होता है। वहीं अगर हम कुछ ऐसे पेशेंट्स को देखें जिनको पहले से ही डायबिटीज़ हो या थायराइड की बीमारी हो या किडनी की बीमारी हो या उनके हार्ट का फंक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो वैसे लोग या फिर जिनके हार्ट के कोई और बीमारी भी है जैसे कि वाल्व भी ख़राब है, तो वैसे लोगों को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट उनके लिए बाईपास सर्जरी है, ताकि जो डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन है यानी कि कॉर्नरी आर्टरी डिज़ीज़ जो आगे धीरे धीरे बढ़ती है उस चीज़ को रोकने के लिए हमें मेजर सर्जरी यानी कि बाईपास सर्जरी करनी ही अप्रोप्रिएट होती है उन पेशेंट्स के लिए। वहीं अगर जिन पेशेंट्स को ब्लॉकेजेस जो हैं वो माइनर ब्लॉकेजेस हैं या फिर जिन लोगों को अभी अभी हार्ट अटैक आया है, उन पेशेंट्स के लिए स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और अगर हम कुछ ऐसे पेशेंट्स लें जिनका हार्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है या जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसमें कि स्टेंट या बाईपास दोनों ख़तरनाक हो सकते हैं, तो वैसे पेशेंट्स के लिए हम दवाइयाँ शुरू करते हैं ताकि जितना समय उन दवाइयों के साथ कट जाए। या फिर ब्लॉकेजेस जिनकी बहुत कम है उन लोगों के लिए मेडिकल मैनेजमेंट ही अप्रोप्रिएट है।